ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब आपको एक और दिखाते हैं जो आगरा से प्रकाशित है। नहीं, उसमें भी शंका रह जाएगी कि शायद आगरा वालों ने थोड़ा अच्छा छाप रखा होगा। अब इसके प्रश्न नंबर 4 पर आपको दिखाता हूँ। ये है सारवचन नशर परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज के श्री। ये कहाँ से प्रकाशित है? सारवचन नसर परम सदगुरु स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग सभा दयाल बाग आगरा से प्रकाशित है। अच्छा, इसमें देखो 4 नंबर पृष्ठ पे ये भी ये व्याख्या कर रहे हैं। 4 नंबर पर सारवचन। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी सब पद से ऊंचा मुकाम है और वही नाम कुल मालिक का और सच्चे साहेब सच्चे खुदा का सतनाम राधा स्वामी। और इसी मुकाम के 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक सतनाम को सतलोक सचखंड सार शब्द सत शब्द और सतनाम सतपुरख करके बयान किया है। अरे खरा गजब ये परमात्मा, ए मेरे मालिक, सद्बुद्धि दे महापुरुषों को किस प्रकार ये। अब देखो, आप तो प्यारी आत्मा, आपने तो प्रभु चाहिए था, कहीं न कहीं जाओगे जरूर। जब इन्होंने ये नहीं मालूम सत शब्द क्या है, सार शब्द कौन है, सतलोक को ना इन दिल्ली का बेरा वो आदमी है गधा है और ना इन राजा का पता। एक ही लाइन में कह रहे हैं, राजा भी वही है, पर दिल्ली भी वही है, प्रधानमंत्री भी वही है, उसका नाम भी दिल्ली है। ये व्याख्या आपके सामने है। अब इस बात को सब निंदा समझते हैं और ये निंदा नहीं, आपके लिए एक रहम मालिक का, रहम उस परमेश्वर का जिसने आके अपने सत्ज्ञान बताया आपके पास इस दास की ड्यूटी लाके। अब इन सभी महापुरुषों की व्याख्या से आपके सामने प्रमाण हो गया कि इनके पास ना तो कोई मंत्र है, ना इन्हें कोई परमात्मा की उपलब्धि होती थे उआ बाई नहीं बकते, नहीं कहते। जो शास्त्र से भी नहीं मेल करता, ना उन महापुरुषों से जिन्हें परमात्मा ने देखा। गुरु नानक देव जी ने कल आपने उसका प्रमाण देखा गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर और चारों पवित्र शास्त्रों के पवित्र उन धर्मों के सदग्रंथों में उस अनमोल रत्न में देखा कि परमात्मा आकार में है, मनुष्य सदृश है। एक बार 10 मिनट का झलक ये भी आपको दिखाते हैं फिर, क्योंकि इसका इसके साथ फिर लिंक बनता है। ये वो तो निराकार है और हमारे मूल शास्त्र क्या बताते हैं, वो परमात्मा साकार है। ये देखिएगा पवित्र बाइबल, ये पुस्तक जो है ये बिल्कुल सही अपने चारों धर्मों के, लेकिन इनको समझने वाले कमजोर रहे। ये कहाँ से है? पवित्र शास्त्र बाइबल, इंडिया बाइबल लिटरेचर, 67 बरकार रोड, मद्रास, कल्पित दूरभाष। इतने इसके बिल्कुल प्रारंभ में, जहाँ से प्रारंभ होता है विश्व की उत्पत्ति, विश्व की सृष्टि के 7 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन और ये 5वां दिन। नीचे देखिए 6ठा दिन, इसमें बताया है कि परमात्मा कैसा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाएं
और वह समुद्र की मछलियों, घरेलू पशु पक्षियों से यानी उनसे अधिकार रखे, उनसे वो सियाना हो, कंट्रोलर हो। जब परमेश्वर ने मनुष्य को, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो भगवान आकार में है, मनुष्य जैसा है। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, फिर नर नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। सीधा इति सिद्धम, परमात्मा मनुष्य जैसा है। और जिसने 6 दिन में सृष्टि की थी, 7वें दिन सतलोक अपने तख्त पर जा बैठा। और कहीं परमात्मा ने मांस खाने का संकेत नहीं दे रखा। ये मूल मालिक के आदेश हैं। उसके बाद कोई आगे आदेश संकेत है कि वो पुराणों की तरह ऋषियों के हैं, वो थानेदार दरोगा वाले आदेश हैं, वो मानने से हमें हानि होगी। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर जितने वृक्ष वाले बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। कहीं मांस खाने का पूर्ण पिता का संकेत नहीं है, आदेश नहीं है। और फिर जितने पृथ्वी के पशु और पक्षी, आकाश के पक्षी और पृथ्वी रंगने वाले जीव जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया। इनको भी मांस खाने का किसी को आदेश नहीं है। फिर परमेश्वर ने जो किया था अच्छा लगा, देखा, फिर 7वें दिन विश्राम किया। जो कुछ किया था 7वें दिन समाप्त किया, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, वो पवित्र ठहरा। अब पवित्र बाइबल ने प्रमाण कर दिया वो मनुष्य जैसा है। और ईसाइयों को पूछ लो, वो क्या बताएंगे? व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड? वो कहेंगे गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, कोई आकार नहीं। और शास्त्र बताओ आकार। हिंदू ने पूछ लो, कहते परमात्मा कैसा हो, तो निरंकार है। और इनसे पूछ लो सिख धर्म से, आज वो भी कहो तो निरंकार है। और हमारे शास्त्र बता रहे हो तो आकार मनुष्य जैसा, उसका नाम कबीर है। वो मनुष्य, उसके 1 करोड़ सूर्य मिला दे, 1 करोड़ चंद्रमा उसके तेज से निकल रहे। ऐसा सब महापुरुषों ने, गुरु नानक देव जी ने आंखों देखा उस परमेश्वर को और प्रमाण दिया। गरीबदास जी ने आंखों देखा, उनका प्रमाण दिया। और ये शास्त्र भी सेम प्रमाण दे रहे। आज से 600 साल पहले कबीर परमेश्वर स्वयं आए थे, पूर्ण ब्रह्म, सतपुरुष, अकाल मूर्त। उन्होंने अपनी महिमा आप बताई थी। उससे पहले कोई सचखंड का जिक्र किसी शास्त्र में दिखा दो हमने, या कहीं भी हो तो, या सतलोक या सतनाम दिखा दो किधर। उस परमात्मा ने ऐसे वेद प्रमाण देते हैं कि वो आप ही आकर अपनी सारी महिमा बताता, कोई और बता ही नहीं सकता। अब इसके बाद देखो कुरान शरीफ, ये पवित्र कुरान शरीफ, ये हमारे सभी शास्त्र एक संकेत, कोई भी दूसरी व्याख्या नहीं इनमें, जहां तक मूल परमात्मा की सतवाणी का संपर्क है। यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें जो लिखा फाइनल समझना। यह है पवित्र कुरान शरीफ। कहाँ से छपी है? शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, ये लखनऊ। यहाँ फिर देखिए नीचे, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से प्रकाशित है। और इसमें सूरत फुरकानी नंबर 25 में हे परमात्मा, कति नाम लिखा उस परमात्मा का, जैसे वेद में लिखा वो कबीर है, इसी प्रकार इस पवित्र शास्त्र में उसका नाम लिखा परमेश्वर का, वो कबीर है। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25, इसकी आयत नंबर 52 में, हाँ ये 61-67 आएगी। देखो ये देखो 52 में कबीरन शब्द है। कबीरन, ये कबीर है क्योंकि अरबी भाषा में कबीरन है, हिंदी में लिखेंगे उसको कबीर लिखो चाहे कबीरा लिख दो, एक का बात है। अब इसके साथ साथ कुरान मजीद और दिखाऊंगा जब आपका बेटा विश्वास दृढ़ होगा। ये देखिएगा कुरान मजीद, तजुर्मा यानी अनुवाद किया फतेह मोहम्मद खान साहब जालंधरी, मोहम्मद एंड कंपनी इसके प्रकाशक हैं। फरीद बुक डिपो दिल्ली से इसका प्रकाशित हुई है। इसमें भी 577 पृष्ठ के ऊपर देखिएगा, ये जो का तो वही सूरत फुरकानी, ये देखिएगा कुरान मजीद और सूरत फुरकानी 25 नीचे आइए वही। ये जो कि तो संस्कृत या उर्दू भी, ये अरबी भाषा है। ये जो कि तो जो कुरान शरीफ का पृष्ठ है वो बिल्कुल प्रमाणित है, इसको चेंज नहीं कर सकते। ये जो का तो इतना ही है। और इस महापुरुष ने बहुत कोशिश की है इसको उर्दू लिपि में भी और देवनागरी लिपि में भी, और फिर इसका अनुवाद भी किया। देखिएगा नीचे वही 52 नंबर में क्या लिखा है, जिहादन कबीरा। ये कबीर शब्द है, कबीरा कहो चाहे कबीर कहो, ये कबीर है। इसमें कबीरन लिख दिया, इसमें जो का तो लिख दिया, इसमें रच कर इसका जैसे लिखना था हिंदी में ऐसा ही लिख दिया, कोई बात नहीं।
और इसके देखो 21 नंबर पे यहाँ भी कबीर शब्द है ऊपर, ये 21 नंबर आयत में ये अतुल कबीर, ये कबीरा है। आगे देखो ये 52 आपने देखा, फिर 58-59 में देखो ये 58 शब्द में खबीरा, ये खबीरा, ये कबीरा ही है। ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे इस लिखने में, हिंदी में, उर्दू ठीक है। अब देखिए, और यही अपने पवित्र शास्त्र से भी प्रमाण दे रहे हैं। यहाँ देखिएगा, ये फिर वही पवित्र शास्त्र कुरान शरीफ को आपको दिखाते हैं। इसमें ये 7 लाइन पढ़ कर सुनाऊंगा, कति क्लियर हो जाएगी। और क्योंकि पवित्र बाइबल हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाइयों को, दोनों धर्मों को मान्य है, और उसमें कुरानों में 40% उस पवित्र बाइबल का वर्णन है। अब कबीर, ये कबीरन है, इसका अर्थ क्या है? फला तुतियल काफिरन वजाहिदुम जिहादन कबीरन, इसका अर्थ ये बनता है जो हजरत मोहम्मद जिसे अपना भगवान मानते हैं, जैसे गीता जी में अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान मान रहा था, उसमें बोल रहा था काल ब्रह्म, तो वो बोलने वाला भगवान कह रहा है। यहाँ देखो उनकी अनुवाद किया इस महापुरुष ने, ए पैगंबर हजरत मोहम्मद को कह रहा है भगवान अल्लाह, जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना खुदा रब मानते थे, वो कहता है हे पैगंबर तू इन काफरों का कहा न मानना है। और इस कुरान की दलीलों पे, यानी मैं जो तुझे बता रहा हूँ इसको आधारित मान के, सत्य मान के उन काफरों से संघर्ष करना। बड़ा इन्होंने अर्थ कर दिया बड़ा, कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। बड़ा नहीं लिखना था, यह लिखना था उस कबीर परमेश्वर के लिए संघर्ष करना। ये काफिर तो मानेंगे नहीं, वो परमात्मा है कबीर जो तुझे जिंदा रूप में मिले थे आकर के, और तो उनकी बातों पर मत आना, उनके लिए संघर्ष करना, और इस कुरान को मध्य नजर रखते हुए कि मैं जो कह रहा हूँ ये ठीक है। इसलिए उस कबीर के लिए संघर्ष करना, लड़ाई नहीं करना, उनकी बातों में। और ये वही है, ये वो परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराज। अब देखो इन खबीरा 58 नंबर पे, और यहाँ खबीरन, ये कबीरन कहो चाहे कबीरा कहो वो एक ही बात है। अच्छा यह देखो, अब फिर कहा कि अब 53 में क्या लिखा है कि ये वही है, ये कबीर वही परमात्मा है जिसने 2 दरियाओं को चला मिलाया। नीचे आ जाओ, हम ज्यादा ना दिखा करके, आपको तो दिखाना चाहती है। देखो ए पैगंबर उस जिंदा पे है जो जिंदा महात्मा रूप में तेरे पास आए थे, उस पर भरोसा रखना, और जो कभी मरने वाला नहीं है, अविनाशी है। तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, अपने बंदों के गुनाहों को यानी वो माफ कर देता है। बड़ा खूब यहाँ या 58 शब्द में कबीरा है, बड़ा लिख दिया, काफी लिख दिया, काफी है तेरे की। यह लिखना था वो कबीर परमेश्वर अपने प्यारी आत्माओं के पाप कर्मों का भी विनाश कर देता है, वो काट देता है। आगे देखो, और ये वही है जिसने आसमान और जमीन के बीच में जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर तख्त पर जा विराजा। तख्त पर जा बैठा वो परमात्मा, आकार हुआ जो बैठा था जाके। आगे देखो, और वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर रख दिया ना यहाँ पर, बड़ा की जगह कबीर, वो अल्लाह कबीर है जिसे अल्लाहु अकबरू कहते हैं, अकबर कहते हैं, वो कबीर है। वो अल्लाह कबीर बड़ा रहम और रहमान है, दयालु है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह भगवान कह रहा है कि मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में, वो तो कोई संत बताओगा, बाखबर तत्वदर्शी संत। उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो, वेल नोन तत्वदर्शी संत से पूछो, मैं नहीं जानता उसको। यही पवित्र गीता जी बता रही, यही पवित्र चारों वेद बता रहे हैं, और यही दोनों मिलकर शास्त्र प्रमाण कर रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा है। अभी दिखाता हूँ आपको, अब वेद दिखाता हूँ, यजुर्वेद जो का तो लिखा है वो कबीर परमेश्वर है। और शाम वेद में तो कम से कम 100 जगह लिखा है वो कबीर नाम उस परमेश्वर का, कबीर। अब देखो शाम वेद में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और मंत्र नंबर 32 में। अब वैसे दास ने पहले भी इसका प्रमाण दिया है कि अग्नि माने परमेश्वर होता है, अग्नि माने परमेश्वर होता है। और इस महापुरुष ने जो स्वामी दयानंद जी महाराज ने, स्वामी जी ने जो ऋग्वेद का जो प्रारंभ किया सरलार्थ करना, इन्होंने कहा कि जहाँ अग्नि शब्द मिला है वहाँ परमेश्वर समझना, क्योंकि अग्नि माने तो आग सभी ने मालूम है, आम व्यक्ति बता दे, लेकिन संत ही बताते हैं उसके आध्यात्मिक शब्दों का हिसाब किताब। यहाँ देखिएगा,
इन्होंने बताया जहाँ अग्नि शब्द है उसको प्रभु मानना। वैसे तो अग्नि का फिर सेंटेंस बताएगा, जहाँ अग्नि काम होगा तो अग्नि का अर्थ होगा। इसमें क्या बताते हैं, जहाँ अग्नि शब्द है ये कहाँ से प्रकाशित है, सार्वजनिक देशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। अब ये 10 मिनट का सत्संग आपको बिल्कुल निर्मल कर देगा, आपको विवश कर देगा सच्चाई की तरफ अग्रसर होने के लिए। ऋग्वेद भाषा भाषा प्रथम मंडल प्रारंभ में ही अग्नि शब्द से शुरू हुआ। इस अग्नि शब्द के लिए महापुरुष जी क्या बताते हैं कि अग्नि आदि शब्द के 2 अर्थ करने प्रमाण हैं। इस ऋग्वेद मंत्र के में यह जाना जाता है कि एक सद्ब्रह्म के, एक तो ब्रह्म भगवान, एक सद्ब्रह्म यानी एक तो परमात्मा, एक पूर्ण परमात्मा। ये सद्ब्रह्म माने सच्चे भगवान के, एक झूठा भगवान है और एक सद्ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के अंदर आदि अनेक नाम हैं। इस यजुर्वेद के मंत्र से अग्नि आदि नामों करके सच्चिदानंद परमात्मा का लक्षण वाले ब्रह्म को जाना जाता है। आदि इत्यादि प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और परमात्मा इन 2 अर्थों का वाची है। इस प्रमाण से अग्नि शब्द से प्रजा कर शब्द करके भौतिक और प्रजापति करके ईश्वर का ग्रहण किया जाता है और इस ईश्वर का पति परमेश्वर है। इस प्रकार ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश होने करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। जहाँ पर अग्नि शब्द मिला कहते हैं अग्नि माने भगवान परमेश्वर समझना, ये मानकर चलना। अच्छा देखो, फिर इनके संकेत के आधार पर इन महापुरुषों ने श्याम वेद का, ये महर्षि दयानंद जी ने नहीं किया, बाकी इनके अनुयायियों ने इन्हीं की टिप्पणी को आधार मानकर श्याम वेद का अनुवाद किया। यजुर्वेद और श्याम वेद ये दोनों ही इकट्ठे जलदबंद हैं। यहाँ देखिए कहाँ से प्रकाशित है, प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली। इसमें जहाँ से ये श्याम वेद प्रारंभ होता है वहाँ चलिए। ये श्याम वेद यहाँ से प्रारंभ होता है। अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। जितने भी हैं सब में अग्नि माने परमेश्वर ईश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। और अब जहाँ अग्नि माने परमेश्वर लिखना था वो नहीं लिखा, क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में सत्यार प्रकाश में फाइनल कर रखा है परमात्मा निराकार है। और वेदों को वो सत्य मानते हैं, लेकिन वेदों का सरलार्थ बाद में किया, पहले सत्यार प्रकाश की रचना कर दी। अब ये उलझ गए बेचारे। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भगवान कबीर साहिब की असीम कृपा से परिभाषा प्रभु की सर्वभक्त समाज के समक्ष पहुंची। इस सत्य ज्ञान को श्रवण करके तथा टीवी के ऊपर देखकर हजारों की संख्या में भक्त आत्माओं के श्रद्धा भरे पत्र तथा साथ में टेलीफोन के माध्यम से हमें उनके हृदय की पुकार, हृदय से की हुई प्रशंसा हमारे पास पहुंची। साथ में उनकी विनम्र शंकाएं भी आई। विनम्र भाव से उन्होंने प्रार्थना की कि जो आपने शास्त्रों के आधार पर यह सत्य ज्ञान समाज को दिया है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। ऐसा स्वच्छ, ऐसा सत्य ज्ञान ये अभी तक कहाँ छुपा रहा, इसका कारण क्या रहा? ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि अभी तक हमें ये सत्य ज्ञान नहीं पता चला, जबकि सभी शास्त्रों में और जो का तो प्रमाण मिला। अब ऐसे भक्त आत्माओं की अगर शंकाओं का समाधान नहीं हो पाया तो ये शंका रूपी कांटा
फिर इस भक्ति रूपी मार्ग में बाधक बन जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम सृष्टि रचना का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक हम सृष्टि रचना को ढंग से नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इस सत्य ज्ञान को नहीं कैच कर सकते, नहीं पकड़ सकते, नहीं समझ सकते। सृष्टि रचना के बारे में अभी तक समाज को, भगत समाज को, अपना कोई समाज नहीं है, कोई धर्म नहीं है हमारा एक ही धर्म है, मानव धर्म, और जीव अपनी जाति है। ये सबसे पहले हमने याद रखना चाहिए। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं कोई न्यारा है। हम एक पिता की संतान है, हमारा एक ही बाप है, वो कुल मालिक पूर्ण परमात्मा। और पिछले इतिहास को अगर हम देखें उसमें ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। आज हम कोई हिंदू बना हुआ है, इस मानव शरीर के समाप्त होने पर भक्तिहीन प्राणी अपने संस्कारवश कभी पशु बन जाएगा, कभी पक्षी बनेगा, कभी पानी के जलचर बन जाएंगे। जब हम पशु होंगे तो हमारी पशु जाति होगी, और जब हम पक्षी होंगे तो हम पक्षी जाति के प्राणी होंगे। और ये भी हो सकता है कि हमारा कोई पुण्य संस्कार बचा हुआ हो, पुनर्जन्म मानव का हो, तो हम, कोई हिंदू है वो मुसलमान के घर जन्म लेगा, क्योंकि हमारे पिछले संस्कार रले मिले हैं, अलग नहीं है। सिख धर्म लगभग 300 वर्ष पूर्व 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ये निर्मित हुआ, इसका उत्थान हुआ। उससे पहले सब हिंदू थे, उनके पिछले नाम राजा राम, कृपा राम, रामचंद्र, चंद्रभान, इस प्रकार के हैं। 3-4 पीढ़ी से पूर्व के जितने पूर्वज हैं वो इन नामों पर हैं। ऐसे ही इससे पहले मुसलमान धर्म नहीं था। हजरत मोहम्मद जी ने एक विशेष पवित्र मार्ग बनाया था भक्ति का, लेकिन आने वाले समय में इसमें बहुत त्रुटियां बन गई। ऐसे ही पहले ईसा जी ने एक निर्मल भक्त समाज तैयार किया था, उससे पूर्व अब्राहिम जी ने, ऐसे ये आदम जी से पहले हिंदू धर्म था, और हिंदू से पहले केवल आर्य हुआ करते थे, कोई धर्म नहीं था। अब हमने ये विचार करना पड़ेगा कि हम दो नहीं हैं। जहां से भी भक्ति प्रारंभ होती है वो निर्मलता के आधार पर है। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू उसमें कभी प्रयोग नहीं होता, और केवल एक प्रभु की ही साधना प्रारंभ होती है। आने वाले समय में उसमें त्रुटियां आ जाती हैं, मनमुखी गुरु लोग उसमें ढेर सारी त्रुटियां पैदा कर देते हैं, और जिसके कारण वो समाज का प्रारूप बदल जाता है, भक्त समाज का, उस धर्म का एक प्रारूप बदल जाता है, वास्तविकता नहीं रहती। फिर ऐसे ही सदियों उपरांत फिर ये मार्ग प्रारंभ होता है। उसमें प्रारंभकर्ता को कठिनाइयां अवश्य आती हैं। समाज समझता है कि ये निंदक है, सभी को की साधनाओं को गलत बता रहा है। बिल्कुल नहीं, गलत उनको लगेगा ये मार्ग जिनको स्वयं शास्त्रों का ज्ञान नहीं, और उनके गुरुदेव अधूरे हैं, जिन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि ये सृष्टि कैसे रचेगी, जबकि शास्त्रों में विद्यमान है।
ये सारा ज्ञान। अब सबसे पहले हमने सृष्टि रचना का सही ज्ञान होना चाहिए। तो अब दास आपको सृष्टि रचना बताना चाहेगा। सर्वप्रथम केवल एक ही प्रभु था, उसका नाम कबीर है। वास्तविक नाम उस परमात्मा का कबीर है। वो अनामी लोक में, अकय लोक में रहता था और वहीं पर हम सब जीव उसी परमेश्वर कबीर में समाये हुए थे। उसके बाद उस परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर, अर्थात अपने उस अनामी लोक में स्वयं ही 3 नीचे के लोकों की और रचना की। अलख लोक, अगम लोक, फिर अलख लोक और नीचे का सतलोक। फिर सतलोक में आकर के उस परमेश्वर ने अन्य रचना की। सर्वप्रथम एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की। उसके बाद 16 शब्द फिर उच्चारण किए, उनसे अपने 16 पुत्रों का निर्माण किया, उनकी शब्द से उत्पत्ति की, वचन से, और उनको उन 16 द्वीपों में रहने की आज्ञा दी। उनमें से एक पुत्र अचिंत को उस सत पुरुष ने, क्योंकि सतलोक में उपमात्मक नाम उसी कबीर परमेश्वर का सतपुरुष, नि अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, अकाल मूर्त, पूर्ण ब्रह्म, ये उनके उपमात्मक नाम हैं और वास्तविक नाम उस परमेश्वर का कबीर है। सतलोक के अंदर सतपुरुष ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप यहाँ की अन्य सृष्टि रचना को करो मेरी शक्ति तय। अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से अक्षर पुरुष परब्रह्म की उत्पत्ति की और उससे कहा कि मेरा सहयोग दो यहाँ सतलोक में अन्य सृष्टि रचना करने का। अक्षर पुरुष अर्थात ये परब्रह्म एक सतलोक में बने हुए मान सरोवर में, उसके अंदर अमृत जल है। सतलोक के अंदर जल अमृत है। उस अमृत सरोवर में प्रवेश कर गए और वहां आनंद से विश्राम करने लगे। अक्षर पुरुष को निद्रा आ गई। सतलोक के अंदर श्वासों से शरीर नहीं है। काफी समय तक सोते रहे। तब सतपुरुष ने अपनी शब्द शक्ति से अमृत तत्व से एक अंडा बनाया और उसमें एक आत्मा प्रवेश की। उस आत्मा समेत उस अंडे को उस जल में डाला, अमृत सरोवर में, उस मान सरोवर में। वो अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे जा रहा है तो अक्षर पुरुष अर्थात इस पार ब्रह्म की निद्रा भंग हुई। जब ही कोई अधूरी निद्रा से जागता है उसके अंदर कुछ कोप होता है। अब जो ही उसने अपनी कोप सहित दृष्टि से देखा कि मेरी निद्रा किसने भंग कर दी, तब उसका वो कोप उस अंडे पर पड़ा। अंडा 2 भाग हो गया। उसमें से ये ब्रह्म निकला, क्षर पुरुष। ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष, इसी को ज्योत स्वरूपी निरंजन, वास्तव में इसका नाम कैल है, कैल। और यही आगे चल के काल कहा, ये आने वाले इसी विवरण में आपको ज्ञान होगा। आकाशवाणी सतपुरुष ने की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे और आपके बिना यहाँ सृष्टि नहीं रची जा रही थी। तुम दोनों बाहर आओ
और तुम्हें जगाने के लिए सारी क्रिया की गई, और तुम दोनों के दोनों अचिंत के लोक में रहो। ऐसे आदेश प्रभु का पाकर वे दोनों के दोनों अचिंत के लोक में रहने लगे काफी समय तक। उसके बाद हम सभी की उत्पत्ति कबीर परमेश्वर ने, उसी सतपुरुष ने अपने शब्द शक्ति से हम सबकी उत्पत्ति वहां पर की। कुछ दिनों के बाद इस क्षर पुरुष के अर्थात ब्रह्म के मन में एक खरपतवार उपजा। इसके मन में ये आया कि मैं अपना अलग से राज्य बनाऊं। मेरे अन्य भाई सब एक एक द्वीप में रहते हैं और हम दो यानी अचिंत और ब्रह्म और साथ में ये अक्षर पुरुष पर ब्रह्म भी, हम एक ही द्वीप में रह रहे हैं। मैं अपना अलग राज्य चाहूंगा। इस उद्देश्य से ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने, ज्योत स्वरूपी निरंजन ने 70 युग तक अलग से एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या की। जब ये तपस्या कर रहा था, हम ये सभी आत्माएं जो आज काल के लोक में दुख पा रहे हैं, चाहे आज कोई देव बना है, चाहे कोई महादेव बना है, चाहे आज कोई शूकर बना है, चाहे कोई गधा बना है, चाहे कोई राजा बना है, चाहे कोई रंक बना है, पशु या पक्षी बना हुआ है, ये सभी की सभी आत्माएं हम इस काल के ऊपर अर्थात इस ब्रह्म के ऊपर आसक्त हो गए। और यही बीमारी आज हमारे अंदर विद्यमान है, यही प्रक्रिया। जैसे ये नादान बच्चे किसी हीरो और हीरोइन को देखकर उसकी अदाओं के ऊपर इतने आसक्त होते हैं, हो जाते हैं कि वो अगर आसपास कहीं किसी शहर में वो हीरो, वो अभिनेता या अभिनेत्री आ जावे, लाखों की संख्या में उनके दर्शनार्थ भीड़ उमड़ जावे और लेना एक न देने दो, कुछ मिलना नहीं उससे। ऐसी हमारी वृत्ति वहां बिगड़ी थी सत्यलोक में। हम वहां रहा करते थे अपने पिता के पास, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, हमारे परिवार थे, हम प्यार से रहा करते थे। लेकिन वहां हम अपने पति भर्ता पद से गिर गए। अपने मूल मालिक उस पूर्ण ब्रह्म जो सर्व सुखदायी सदा सहाय आत्मा का आधार वास्तव में भगवान है, जो जीव को दुखी नहीं करता, जन्म मरण के कष्ट में नहीं डालता, कुत्ते और गधे नहीं बनाता, उसको छोड़कर और हम इस काल यानी ब्रह्म के ऊपर आसक्त होगी। जब इसने 70 युग तप कर लिया, तब पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, सतपुरुष ने पूछा भी क्या चाहता है तू काल, कैल क्या चाहता है, ब्रह्म तू क्या चाहता है। तब इस ज्योत स्वरूपी निरंजन ने कहा कि पिताजी, ये स्थान जहां मैं रह रहा हूं ये कम है, मुझे अलग से राज्य दो। तब उस पूर्ण ब्रह्म ने इस ब्रह्म के तप के बदले में 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। जैसे 21 प्लॉट दे देवे कोई साहूकार पिता अपने पुत्र को। 21 ब्रह्मांडों को पाकर ये ज्योत निरंजन बड़ा प्रसन्न हुआ। कुछ दिनों के बाद इसके मन में आया कि इसमें कोई अन्य रचना करूं, उसके लिए कुछ समान पिताजी से मांगूं। इसने 70 युग तप फिर किया। तब सतपुरुष ने पूछा कि आप क्या चाहते हो, आपको 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। तब इस ब्रह्म ने कहा कि पिताजी, इसमें कुछ रचना करना चाहता हूं, कृपा रचना करने की सामग्री दीजिए। सतपुरुष ने इस ब्रह्म को 5 तत्व और 3 गुण प्रदान कर दिए। इसके बाद इसने सोचा कि ब्रह्म ने सोचा कि इसमें जीव भी हो, मेरा अकेले का मन नहीं लगता। इस उद्देश्य से 64 युग तप फिर किया। तब सतपुरुष ने पूछा कि क्या चाहता है,
ज्योत निरंजन, अब तो तुझे मैंने जो मांगा सो दे दिया। तब ब्रह्म ने कहा, पिताजी कृपा मुझे जीव प्रदान करो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता है। उस समय पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर परमेश्वर ने कहा कि ज्योत निरंजन, तेरे तप के बदले में राज्य दे सकता हूँ और ब्रह्मांड चाहिए वो दे सकता हूँ, परंतु ये अपनी प्यारी आत्मा, अपना अंश नहीं दूंगा तुझे। ये तो तेरे किसी भी क्रिया, धर्म, धार्मिक क्रिया से, तप से, किसी भी जप से नहीं दूंगा। हाँ, यदि वो स्वयं कोई जाना चाहता है अब सब इच्छा से, कोई हंस आत्मा, कोई भक्त आत्मा, तो मैं स्वीकृति दे सकता हूं, नहीं तो मैं अपनी इच्छा से नहीं कहूंगा, ये मैं नहीं दे सकता। इस बात को सुनकर ये ब्रह्मक्षर पुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन, अर्थात जो भविष्य में फिर काल कहलाया, हमारे पास आया। आज हम जितने भी ये दुखी आत्मा इस काल के 21 ब्रह्मांड में पीड़ित हैं, हमारे पास ये ब्रह्म आया और हमसे कहा कि मैं वहाँ अलग से ब्रह्मांड लिए हैं मेरे पिताजी से अपने तप के बदले में। वहाँ ऐसे स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा और ऐसे दूधों की नदी बहाऊंगा, झरने बनाऊंगा। क्या आप मेरे साथ चलना चाहते हो? तब हम सभी ने, जो यहाँ काल के 21 ब्रह्मांडों में पीड़ित है, कहा कि यदि पिताजी हमें आज्ञा दें तो हम चलने को तैयार हैं। इस बात को सुनकर ज्योत स्वरूपी निरंजन कबीर परमात्मा के पास आया। सतपुरुष से कहा, इस काल ने, ब्रह्म ने, कि पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं, उन्होंने सहमति दी है। तब पूर्ण परमात्मा सतपुरुष अर्थात कबीर देव ने, कबीर साहिब ने कहा कि यदि वो मेरे सामने स्वीकृति देंगी, जितनी भी आत्माएं हैं जो तेरे साथ जाना चाहते हैं, तो मैं उनको आज्ञा दे दूंगा। ऐसा कहकर के सतपुरुष हम सभी आत्माओं के पास आया जो आज काल के लोक में कैद में बंद हैं। सतपुरुष ने, उस अकाल मूर्त ने, शब्द स्वरूपी राम ने हमसे पूछा कि जो आत्मा इस ब्रह्म के साथ जाना चाहती हैं वो अपनी सहमति व्यक्त करें। उस समय हम सभी घबरा गए और नहीं हिम्मत पड़ी अपने पिता के सामने स्वीकृति देने की। उस समय एक आत्मा ने सर्वप्रथम हिम्मत किया, डेयर किया और कहा कि पिताजी मैं इस ब्रह्म के साथ जाना चाहता हूं। उसकी देखा देखी फिर हम सभी ने स्वीकृति दे दी और जितनी भी आत्माएं उस समय स्वीकृति दी थी सभी कबीर साहिब ने उनके नंबर नोट किए और जिसने सर्वप्रथम सहमति दी थी उस आत्मा का भी नंबर नोट किया और ब्रह्म से कहा कि ब्रह्म आप जाओ अपने लोक में, अब इन सभी आत्माओं को मैं विधिवत तेरे लोक में भेजूंगा। ऐसा कहकर के सतपुरुष ने अपनी शब्द शक्ति तक उस प्रथम स्वीकृति देने वाली आत्मा को एक लड़की का रूप बना दिया। उसके अंदर एक शब्द शक्ति दे दी, उसे प्रकृति देवी भी कहते हैं, अष्टंगी भी कहते हैं और वही महामाया भी कहलाई यहाँ 21 ब्रह्मांड की। इस देवी को
उत्पन्न किया, अर्थात उस आत्मा का लड़की बनाया। फिर हम सभी आत्माओं को जो 21 ब्रह्मांड में आए हुए हैं उसके अंदर प्रवेश कर दिया, इस लड़की के शरीर में, प्रकृति देवी के शरीर में, अर्थात इसको अद्धा माया भी कहते हैं। और यही आगे चलकर त्रिदेवों की माता कहलाई। प्रवेश कर दिया और कहा कि बेटी तेरे को मैंने शब्द शक्ति दे दी है, और जितने भी जीव काल कहे ब्रह्म कहेगा तू बना देना। एक बार मुख से उच्चारण करेगी उतने ही नर और मादा ये जोड़े उत्पन्न हो जाएंगे। अपने पुत्र सहजदास से कहा, सहजदास जाओ अपनी बहन को उस ज्योत स्वरूपी निरंजन के पास छोड़ आओ और उसको बताना कि इस लड़की को, इस प्रकृति देवी को, अद्धा माया को मैंने शब्द शक्ति दी है, ये जितने जीव तू कहेगा ये बना देगी। और जितनी आत्माओं ने स्वीकृति दी थी वो सभी इसके अंदर प्रवेश कर रखी हैं। सहजदास प्रकृति देवी को लेकर, अद्धा माया को लेकर ज्योत निरंजन के पास आया, उसके पास छोड़ दिया और कहा कि पिताजी ने ऐसे ऐसे कहा है, इस लड़की के पास सब शक्ति है और जितने जीव तू कहेगा ये नर और मादा अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कह करके सहजदास अपने लोक में लौट आया, अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रूप निखरा हुआ था। इस ज्योत स्वरूप निरंजन ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष के मन में नीचता उत्पन्न हुई, जो आज सब जीवों में विद्यमान है। वही व्यक्ति, वही प्रक्रिया, वही ये बुरी आदत युवा लड़की को देखकर उसके साथ बद व्यवहार करने की चेष्टा इस क्षर पुरुष ने अर्थात ज्योत स्वरूपी निरंजन ने की। लड़की ने, प्रकृति देवी ने कहा कि ज्योत निरंजन तू होश में आ जा, तू और मैं एक ही पिता की संतान है। पहले तेरी उत्पत्ति हुई उन्हीं के शब्द थे अंडे में, और उन्हीं ने मुझे उत्पन्न किया। तू और मैं बहन और भाई हैं। बहन भाई का ये कर्म पाप का भागी होता है। तू मान जा मेरी बात। ज्योत निरंजन ने एक भी बात उस लड़की की नहीं सुनी और मदहोश हो गए, विषय वासना के वश होकर, काम वश होकर उस लड़की को पकड़ने की चेष्टा की, दुष्कर्म करने के लिए। लड़की ने अपनी इज्जत बचाने का और कहीं स्थान ना पाकर, जो ही उस काल ने, ज्योत स्वरूपी निरंजन ने, क्षर पुरुष ने ऐसे मुंह खोला हुआ था आलिंगन करने के लिए, ऐसे बाजू फैलाई थी, उसी समय लड़की ने छोटा रूप बनाया, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, और उसके पेट में चली गई अपनी इज्जत रक्षा के लिए। वहां से अपने पिता से पुकार की, हे परम पिता, हे सतपुरुष, हे कबीर परमेश्वर, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार मैं काल से अपनी इज्जत रक्षा के लिए, इस ब्रह्म से अपनी इज्जत रक्षा के लिए इसके पेट में प्रवेश हूं और मुझे आकर मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ इससे। उसी समय कबीर परमेश्वर ने अपना ही दूसरा रूप अपने पुत्र योग संतायन अर्थात योग जीत, उसे जोग जीत भी कहते हैं, योग जीत का रूप बनाकर काल के 21 ब्रह्मांडों में प्रकट हुए और कहा कि ज्योत स्वरूपी निरंजन तूने जुल्म कर दिया, आपने ये ऐसा जुल्म कर दिया, ऐसे कर्म करने वाले पाप आत्मा को इस सच्चे लोक में ये श्राप, ये कर्म, ये पाप लगता है कि 1 लाख जीवों का, मनुष्य शरीरधारी जीवों का रोज आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति करेगा। पिताजी ने आदेश दिया है मुझे
कि आप यहाँ से निकल जाइए अपने 21 ब्रह्मांड को लेकर, और लड़की को उसके पेट से निकाल दिया। प्रकृति देवी को इस ब्रह्म के पेट से निकाल दिया और उनको 21 ब्रह्मांड समेत और दोनों को वहां से निष्कासित कर दिया और कहा कि प्रकृति तूने स्वयं अपने पैर पर कवाड़ा मारा है, अपने पिता से दूर होगी तू, अब इसकी सजा तू ही पावेगी और जाओ यहाँ से 21 ब्रह्मांड लेकर आप चले जाओ। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड वायुयान की तरह वहां से चल पड़ा और वहां से सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर नील पद्म शंख यानी 16 मिलियन 16 शंख कोश की दूरी पर ये 21 ब्रह्मांड आकर के स्थिर कर दिए कबीर परमेश्वर ने अपनी शक्ति तय। अब इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के मन में फिर यही नीचता फिर उठी और कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, अब मैं मनमाना करूंगा। उस लड़की ने, प्रकृति देवी ने फिर प्रार्थना की कि ज्योत निरंजन अब भी तू मान जा। पहले तो आप और मैं एक ही पिता की संतान हैं और दूसरे मैं तेरे पेट से होकर आई हूं। ये कर्म, अब मैं तेरी बेटी बन गई। प्रथम तो बहन और भाई का ये पाप कर्म महापाप का कारण, और दूसरे मैं तेरी बेटी हुई आपके पेट तक होकाई, और बाप बेटी का ये जुल्म अच्छा नहीं। मान जा मेरी बात, मेरे पास सब शक्ति है पिताजी की दी हुई, और जितने जीव तू कहेगा मैं बना दूंगी। लेकिन इस ज्योत स्वरूपी निरंजन ने एक भी बात नहीं सुनी उस प्रकृति देवी की, दुर्गा की। जबरदस्ती शादी की और एक ब्रह्मांड में एक ऐसा स्थान बना रखा है इस काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने। वहां पर ब्रह्मलोक कहते हैं उसको। उस ब्रह्मलोक के अंदर इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान और एक तमोगुण प्रधान। जब ये रजोगुण प्रभावित क्षेत्र में इस दुर्गा को अपनी पत्नी के रूप में रखता हुआ वहां रहता है, उस समय जो पुत्र की उत्पत्ति होती है उसका नाम ब्रह्मा रख देता है, उसको रजोगुण बना देता है। उसके बाद ये दोनों उस स्थान पर आ जाते हैं जो सतोगुण प्रभावित होता है। वहां पर जो पुत्र उत्पन्न होता है उसके अंदर सतोगुण आ जाते हैं, उसके अंदर सतोगुण आ जाते हैं और उसका नाम ये विष्णु रखते हैं। तीसरे स्थान को तमोगुण प्रभावित बना रखा है, वहां रहकर अब इसी प्रकृति देवी दुर्गा के साथ जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम रुद्र शंकर शिव रखता है। ऐसे ही हर ब्रह्मांड के अंदर इस काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने ये ब्रह्मलोक बनाए हैं और वहां पर ये ऐसे ही कुछ समय के लिए प्रकृति देवी को अपने साथ रखता है और उसके बाद वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है। अब जब इसने इस लड़की को, प्रकृति देवी को बदनजर से देखा था और ये लड़की प्रकृति देवी ने इसके पेट में शरण पाई थी, ज्योत निरंजन के पेट में, और फिर सतपुरुष ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना करके आकर उसको निकाला था। उस दिन से इसका नाम काल पड़ा। कहा था कि आज से तेरा नाम काल होगा और 1 लाख जीवों का, मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का रोज आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा। ये वहां पर सतलोक के अंदर ऐसा दुष्कर्म करने वाले को सबतः पाप लग जाता है। अब ज्योत स्वरूपी निरंजन काल ने अपनी पत्नी से कहा
कि मैं ऐसे स्थान पर रहूंगा जहां पर कोई नहीं आ सकता, और आज के बाद मैं 20 ब्रह्मांड के अंदर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को आकार रूप में दर्शन नहीं दूंगा। मुझे निराकार समझा करेंगे, लेकिन मैं अपने वास्तविक रूप, काल रूप में अपने 21वें ब्रह्मांड में रहा करूंगा। वहां पर कोई नहीं आ सकता, ना ब्रह्मा आ सकता, ना विष्णु आ सकता, ना शिव आ सकता, और ना ही कोई वेदों में के अनुसार साधना करने वाले साधक आ सकते। मैं वहां रहा करूंगा और सर्व कार्य मैं गुप्त रूप से किया करूंगा। तब प्रकृति देवी ने कहा कि निरंजन मैं तेरे वश होगी, अब कुछ भी नाच नचा। इतने बड़े ब्रह्मांडों को, इन 20 ब्रह्मांडों को मैं कैसे चलाऊंगी एक स्त्री की जाति, और तू मुझे छोड़कर जा रहा है। कहता मैं आज के बाद किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तब ज्योत स्वरूप निरंजन अर्थात इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने कहा कि प्रकृति चिंता ना करे, जो कुछ भी करूंगा वो मैं ही करूंगा। तुम तो निमित्त मात्र होगे, और ये बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी केवल निमित्त होंगे। इन सब का रिमोट मेरे पास होगा, सब कार्य मैं करवाऊंगा, तू चिंता मत कर। और जब ये बच्चे थोड़े से सियाने हों, इनको अचेत कर देना। जब ये बाल अवस्था से ऊपर उठे, इनको अचेत कर देना और मेरा भेद मत बताना। ये समझ लेना ध्यान से, अगर मेरा भेद तूने इनको बताया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। ऐसे उसको डरा धमका दिया। इस प्रकार ये काल उसके बाद निराकार कहलाता है, लेकिन ये आकार में अपने उस काल लोक में विद्यमान रहता है। जब ये बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश सियाने हुए, तब तक इनको अचेत रखा गया। जब ये सियाने हुए, उसमें ब्रह्मा को कमल के फूल पे, विष्णु को शेष सैया पे, और शिव को एक कैलाश पर्वत पे इनको बेहोश रखा हुआ था, और फिर वहां पर सचेत कर दिया। सबसे पहले ब्रह्मा को कमल के फूल पे इसी स्वयं ब्रह्म ने, काल ने अपने ही नाभि से एक कमल प्रकट किया। वो महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव रूप में, 3 रूप में ब्रह्मलोक में रहता है हर ब्रह्मांड के अंदर। उस समय ब्रह्मा को उस कमल के फूल पर रख दिया। ब्रह्मा को ये नहीं मालूम कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ, कौन मेरा माँ है, कौन मेरे पिता है। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि तुम तप करो। ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तब ब्रह्मा ने सोचा कि मैं काहे की सृष्टि करूं, सब जगह जल ही जल है, कहीं पृथ्वी दृष्टि गोचर नहीं हो रही है। इतने में मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस काल ने प्रेरित करके और ब्रह्मा की ओर भेज दिए। ब्रह्मा डर के मारे उस कमल के फूल को के डंठल को पकड़कर नीचे उतर गया, बहुत स्पीड तक। नीचे जब आया तो उसी जल के ऊपर एक शेष सैया पर चतुर्भुज रूप में एक व्यक्ति सो रहा है। उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म है। जब ब्रह्मा वहां पहुंचा, उसी समय उस वो विष्णु जी थे, जो त्रिलोकीय विष्णु जी थे। उनमें से एक शक्ति निकली, वो आकाश में छा गई। उस समय ये ब्रह्मा विष्णु जी होश में आए। इतने में मधु और कैटब भी पहुंच गए। मधु और कैटब के साथ भगवान विष्णु ने 5000 वर्ष तक युद्ध किया, वो नहीं मरे। फिर उस शक्ति ने जो आकाश में छाई थी, एक लड़की का रूप बनाया, देवी का, और मधु कैटब को मोहित किया, अपनी ओर आकर्षित किया अपनी कलाओं से, अदाओं से।
जब मधुर कैटब उस लड़की की तरफ देखने लगे तो विष्णु जी ने पीछे से उनकी गर्दन पकड़कर दोनों को मार डाला। अर्थात 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु से 2 राक्षस नहीं मरे। वो भी तब मरे जब उस माता ने सहयोग दिया, उनको अट्रैक्ट कर लिया, आसक्त कर लिया। इससे 2 बातें सिद्ध होती हैं कि ये समर्थ नहीं है। जब 5000 वर्ष तक 2 राक्षस नहीं मर पाए भगवान विष्णु से, तब ब्रह्मा जी और विष्णु 2 थे। इतने में रुद्र अर्थात ये शिव भी वहीं प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी देवी भागवत महापुराण में बताता है कि फिर हम 3 हो गए, ब्रह्मा विष्णु और शिव। तब देवी ने कहा कि तुम तीनों देवता अपने अपने कार्य को ध्यान से सुनो और उस पर संलग्न हो जाओ। ब्रह्मा जीवों की उत्पत्ति करवावे, उनको रजोगुण प्रभावित करके, ये केवल इतने ही ब्रह्मा हैं। और विष्णु फिर इनके आपस में सतिथि बनाए रखा है, मोह ममता में फंसाए रखा है। ये विष्णु जी की ड्यूटी है। और शिव की ड्यूटी है कि ये संहार करे। तब इन तीनों ने कहा कि हे माई, हे देवी, कहीं पर पृथ्वी नजर नहीं आ रही है और पृथ्वी के बिना प्राणियों की सृष्टि, स्थिति और संहार असंभव है। तब वो देवी मुस्काई और कहा कि तुम, इतने में एक विमान आया और कहा कि तुम तीनों के तीनों इस विमान में बैठो और चिंता मत करना, घबराइयो मत। उस समय ये तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश विमान में प्रवेश कर गए। विमान मन की गति से चला, बहुत तीव्र गति था। कहां पहुंचा? ब्रह्मलोक में पहुंचा, जहां पर ये काल भगवान 3 रूपों में रहता है, जहां इनकी उत्पत्ति की जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और वहां पर कोई नहीं जा सकता, ना वेद विधि से, किसी साधना तक, न तप से, न यज्ञ से, न हवन से, किसी प्रकार से नहीं जा सकता, ना किसी जप से। वहां पर तो ये अपनी कृपा से ही ले जा सकता है, ये काल भगवान सोचल सिद्ध करके। वहां जाकर के इन्होंने क्या देखा? एक इंद्र देखा वहां पे, क्योंकि वो महास्वर्ग के अंदर एक महा इंद्र है। उसके बाद फिर आगे विमान गया, वहां एक ब्रह्मा देखा। जब दूसरा ब्रह्मा देखा तो शिव और विष्णु ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे चतुरानन, ये दूसरा ब्रह्मा कौन है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। उसके बाद विमान आगे चला। फिर क्या देखा कि एक त्रिनेत्रधारी भगवान शिव दूसरा देखा, जो नंदी वृषभ पर सवार थे, हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे। उसके बाद इनका विमान आगे चला। वहां पर क्या देखा कि एक विष्णु और थे, और वह बहुत सुंदर विशाल लक्ष्मी का एक भवन था, उसमें बहुत ऐश्वर्य के साधन उपलब्ध थे। उसके बाद विमान आगे पहुंचा। कहां गया? एक माई बैठी थी, जिसके शरीर में जैसे हजारों बिजलियां चमक रही हो, इतना तेज था, इतना नूर था, और वो प्रकृति देवी थी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ थी, माँ है जो इन्होंने देखी। विमान वहां रुका। देवी एक विशाल भवन के अंदर विराजमान थी। तब उसने कहा कि तुम तीनों के तीनों जहाज से नीचे उतरो। हम नीचे उतरे। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा बता रहा है देवी भागवत महापुराण में, नीचे उतरे। तब विष्णु जी ने ध्यान से देखा और कहा कि ये तो अपनी माँ है। इस माई के दर्शन मैंने किए थे जब मैं बालक था, छोटा सा था। जब मैं बालक था, छोटा सा था, तब मैंने इस माई के दर्शन किए थे। इससे सब सिद्ध है कि इनका जन्म है और ये तीनों की मां है। तब ब्रह्मा विष्णु और शिव ने तीनों ने स्वीकार कर लिया कि ये ही अपनी जननी है। तब शिव जी कहते हैं, हे माता, जब आप ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाली आप हैं, विष्णु भी जब आपके बालक हैं, तो ये तीसरा भी आप ही का बच्चा है।
आप ही हमें गुप्त भेद नहीं बता रहे थे, अब हमने आप ही की कृपा से ज्ञान हुआ। अब इसका प्रमाण आपको सबसे पहले देवी भागवत महापुराण में देता हूं। पहले आपको देवी भागवत महापुराण से प्रथम शिव पुराण को दिखाता हूं, उसके बाद फिर आपको देवी भागवत महापुराण दिखाऊंगा। और ये शास्त्र पहले से उपलब्ध थे, कोई आज नए नहीं बनाए इस दास ने, क्योंकि जितने हमारे अभी तक शास्त्र विद रहे वो अल्पज थे, अधूरे ज्ञान युक्त थे, वो उनको इस सत्य मार्ग का पता नहीं था। इसलिए हमारे सभी पूर्वजों को भूत बना दिया गीता विरुद्ध साधना करवा के, और पितर बनवा दिया गीता विरुद्ध साधना करवा के। गीता में लिखा है कि देवी देवताओं की पूजा मत करो, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा तक भी नहीं करनी है, तीनों गुणों की भक्ति नहीं करनी है, केवल ब्रह्म से प्रारंभ होती है भक्ति, और पूजा करनी है केवल पूर्ण ब्रह्म की। अब मैं आपको देवी भागवत, पहले आपको शिव महापुराण दिखाता हूं।